जैसी करनी वैसी भरनी, आज ये कहावत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल सटीक इंडिया वर्सेस यूएस ट्रेड वॉर में एक नया मोड़ आ गया। अब कोई भी इंडियन प्रोडक्ट अमेरिका नहीं जाएगी। इंडिया ने पोस्टल सर्विसेज अमेरिका के अगेंस्ट जो है वो बैन कर दी है, बंद कर दी है। की ओर से भी एक्शन शुरू हो गया है। भारत ने सोमवार से अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं रोकने की घोषणा की है। भारतीय डाक विभाग ने कहा है कि केवल पत्र और दस्तावेज और $100 से कम मूल्य के उपहार ही अमेरिका भेजे जा सकेंगे। भारत, फ्रांस, ब्रिटेन और कई यूरोपीय भी अमेरिका को डाक सेवाएं अस्थायी रूप से रोक चुके। अमेरिका पार्सल जाने बंद हो गए, उन पर इतनी हैवी ड्यूटी लगा दी है और वहां की कंपनीज ने भी पार्सल लेने बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा अभी कि अभी ये डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि कितनी ड्यूटी लगेगी और कैसे ड्यूटी लगेगी। अमेरिका तो शुरू से ही एक बड़ी मतलब कि वो है इकोनॉमी है दुनिया के अंदर। इंडिया भी अब इस लेवल पे आ गई है कि वो अमेरिका के साथ डील्स कर सके बैठ के सिर्फ ये नहीं कि इंडिया अमेरिका जैसे पहले छोटी कंट्रीज़ के ऊपर करता था कि कुछ भी उसने इम्पोज कर दिया, कोई भी उसने अपनी वो इम्प्लीमेंट कर दी उनके ऊपर कि भाई हम आपके ऊपर इतना टैक्स लगाएंगे या आपके साथ हम कोई डील नहीं करना चाहते। अब वो बात नहीं रही। और दूसरा जो है वो इस बात को बढ़ावा जो चाइना ने दिया, जैसे चाइना ने उनको आगे से आगे दिखाई है, तो वो अपनी डील के ऊपर आ गए हैं, कोई ना कोई मतलब कि एक मिड टर्म पे आ गए कि हमें भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो। वहीं पर उसी स्टेप को फॉलो करते हुए इंडिया ने भी एक अच्छा स्टेप लिया है। दूसरा ये भी बात है कि इंडिया भी कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है। बेशक हमारा हमसाया मुल्क है, हमारी उनके साथ राइवलरी चलती है, पर ऐसी बात नहीं है। उनकी भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उनके भी बहुत बड़े बड़े वेंडर्स बैठे हुए हैं वॉलमार्ट पे और उसके ऊपर अमेजोन के ऊपर, जहाँ से दिल्ली मेरे ख्याल से कोई लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स जाते होंगे। अब जब उनके वो प्रोडक्ट्स जब ऑर्डर्स कैंसिल होंगे, उनकी जो लोकल लोग हैं वहाँ में वो जब अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर डालेंगे कि भाई हमें जो सस्ती चीज़ें मिल रही थी और जो एक अच्छी क्वालिटी मिल रही थी इंडिया से, वो अब बंद होना शुरू हो गया। अब उनको जाहिर है महंगी चीज़ें परचेज़ करना पड़ेंगी, किसी और ज़रिए से चीज़ें उनको अपने मुल्क में लानी पड़ेंगी और उसकी वजह से जो है इकोनॉमी में दरहम बरहम कुछ ना कुछ चेंजिंग आएंगी। आपने कहा कि अमेरिका की जो आवाम है, जो लोकल्स हैं, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे कि आप ताल्लुकात इस हद पे ले आए हैं कि इंडिया ने अपनी पोस्टल सर्विसेज हमारे साथ सस्पेंड कर दिया। सर, यहाँ पर मुद्दा आईफोन का भी है। देखिए, दुनिया में 10 से 8 आईफोन इंडिया में बनते हैं। अगर इंडिया अपनी प्रोडक्ट को अमेरिका जाने नहीं देगा तो क्या मेड इन आईफोन भी अमेरिका नहीं जा पाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, वो फिर आगे फर्दर देखते हैं ना उनकी वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। अमेरिका जब इंडिया ने अपना एक स्टेप लिया है तो उसके ऊपर अमेरिका क्या रिस्पॉन्ड करता है। वो चाहता है कि टेबल पे बैठ के बात की जाए, टॉक करें वो, और जो है कोई मिड टर्म निकाली जाए जहाँ पर इंडिया को भी फ़ायदा हो, जहाँ पर चाइना को उसको भी अमेरिका को भी फ़ायदा हो। लेकिन जैसे ही इन्होंने मतलब एक दफ़ा एक अच्छा बिग स्टेप लिया है उनके अगेंस्ट जाके, हो सकता है कि वो अपनी बात मनवाने के लिए ये अपना स्टेप भी तैयार कर लें। कि इंडिया का ये बोल्ड और बिग और गुड स्टेप है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखिए, जब एक बदमाश बन जाता है ना एक इलाके में, जैसे अमेरिका बना हुआ है शुरू से, एक बड़ी वो इकोनॉमी बना हुआ है और वो कोशिश करता है छोटी कंट्रीज़ को दबाने की, तो उसके खिलाफ अब बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं, इंडिया होगी, चाइना होगी, जापान होगी, रशिया हो गया, वो खड़ा होना शुरू हुआ है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि अब दूसरी कंट्रीज़ के भी जो फ़ायदे की वो है ना डील्स हैं वो उसने करना शुरू की हैं। आपको नहीं लगता कि दोनों कंट्रीज़ का जो कारोबार है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है और इंडिया बैन लगा रहा है? देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होता। मतलब एक आप बिल्कुल आइसोलेट होकर नहीं चल सकते दुनिया के अंदर। जो भी आपकी बेशक अमेरिका की कंट्री है, बेशक इंडिया की कंट्री है, वो आइसोलेट होकर नहीं चल सकते। ये दो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया के अंदर, जहाँ पर एक दूसरे की चीज़ें सेल होती हैं। ठीक है, इंडिया से भी माल आता है और अमेरिका से भी माल आता है। एक दूसरे के बगैर ये चल नहीं सकते, इनको कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। मतलब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है इस वक्त अमेरिका, और भारत के साथ पंगा ले चुका है। बहुत सारे और देश भी तो है, सिर्फ भारत ने पोस्टल सर्विसेज सस्पेंड नहीं किए, और देशों को भी देखिए ना, यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, इटली, इन लोगों ने भी तो किया है। यस, सभी ने किया है। ऐसा नहीं सिर्फ भारत ने किया है, सभी ने किया है, बिकॉज द मनी दैट दे वर टारगेटिंग वाज वेरी स्मॉल। अच्छा, ये अमेरिका समझ नहीं पा रहा है कि अमेरिका को ये झेलना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इट्स सैंक्शन पॉलिसी, कोई और रीजन नहीं है। जब से उन्होंने रशिया के जो एसेट्स को जब्त किया है, तब से दुनिया अनईजी है, घबराई हुई। तो ये सब वो एवरीबॉडी इज टेकिंग इमरजेंसी एक्शंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम अमेरिका। ये इसलिए ऐसा हो रहा है। और अगर अमेरिकन को बहुत बुरा लग रहा है तो उनको ये भी याद होना चाहिए कि उनकी करेंसी रिजर्व करेंसी है। रिजर्व करेंसी मतलब बहुत सारे देश यूज करते हैं। 54% ऑफ द वर्ल्ड यूजेस डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी, 54%। उसमें भारत ने क्या किया, पोस्टल यूनियन ने, भारत की पोस्टल सर्विसेज ने, तो ये $100 से कम की वैल्यू पे नहीं लगता है, बट एनीथिंग अबव $100 की वैल्यू पे करेगा। ना ये मनी जो है भारतीय फैमिलीज भेजती थी फॉर बाइंग स्मॉल गुड्स, 1 or 2 गुड्स, जैसे कि भारत ने किसी ने कुछ खरीदा, अप्लायंस खरीदा अमेरिका से, या फिर उन्होंने अपने रिलेटिव्स को कुछ पैसे भेजे फॉर एनी रीजन, कैन बी एनी रीजन, एज ए गिफ्ट ऑल्सो।
उस पे अमेरिका लगाएगा 25% टैरिफ। तो इंडियन पोस्टल सर्विस ने बोला वी डोंट वांट टू एक्सपोर्ट एनीथिंग। तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया विद देयर ओन स्टॉपेज, मतलब कि अमेरिका के सामने खड़े हो गए। उससे अमेरिका को लॉस होता है से कम $250 बिलियन का अप्रोक्सीमेटली लॉस होता है, क्योंकि ये गुड्स और टैक्सेस में नहीं आता कहीं पर, ये है पर्सनल ट्रांसफर ऑफ द मनी। सॉरी, मैंने $250 बिलियन बोला, $25 बिलियन का लॉस होता है। लेकिन उससे अमेरिका को बहुत फायदा होता है विद दिस टैरिफ, लेकिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स फॉर भारतीय इंक्रीजेस, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया ट्रांसफर करने से। तीसरा, सैफरान का इंजिन्स, भारत ने, रक्षा मंत्री ने बड़ा क्लियरली बोला कि हम टेक्नोलॉजी टाई अप जो कर रहे हैं विद सैफरान, दैट वी आर गोइंग टू गो फॉर द F414 रिप्लेसमेंट आल्सो, जिसके लिए अमेरिका ने बोला था हम टेक्नोलॉजी सप्लाई नहीं करेंगे। सो दीज 3 आर द बिग एक्शंस अगेंस्ट अमेरिका। और इससे अमेरिकन गवर्नमेंट थोड़ा शॉक में भी है। तो आज जेडी वांस को भी उनको भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तरह तरह के इंटरव्यूज में, तो विच इज अ बिग थिंग फॉर अमेरिकन। ईगो में हर्ट हो रहा है कि क्यों उन्होंने लगाया, वो ये नहीं एक्सप्लेन करे उन्होंने लगाया। अब लोग पूछ रहे हैं, अमेरिकन पूछ रहे हैं क्यों लगाया आप, और उन्हीं का फ्रेंडली मीडिया पूछ रहा है रिपब्लिकन्स का, क्योंकि रिपब्लिकन्स जो है आप जानते ही हैं, दे हेट इंडिया, मतलब वो सभी मागा क्राउड होता है, दे हेट इंडिया, दे हेट हिंदूज, दे हेट इंडियन अमेरिकन। जितना भी रेसिज्म अगेंस्ट इंडियन अमेरिकन इज कमिंग फ्रॉम द मागा क्राउड। तो विद दीज 3 एक्शंस ने नाउ हैज फोर्स्ड मीडिया टू आस्क देम टफ क्वेश्चंस, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया को फर्क नहीं पड़ता है, बट दे आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भारत और अमेरिका के बीच चल रहे ये ट्रेड वार में भारत की तरफ से एक और कदम उठाया गया है। जी हाँ, भारत ने अभी तो अमेरिका से आने वाला सोयाबीन और जो है बादाम उसको लौटा दिया था। अब भारतीय डाक विभाग ने भी अमेरिका के ऊपर सेंक्शन लगा दिए, यानी जितने भी भारत के द्वारा सब डाक पार्सल जाते थे अमेरिका, उस पर $100 के ऊपर की सभी वस्तुओं पर भारतीय डाक विभाग ने सेंक्शन लगा दिए हैं, जिससे जो है कि अमेरिका की अब हालत जो है कि वो ख़राब हो गई है। भारत ही नहीं, 3-4 देश हैं, जर्मनी हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, और भी बहुत से, फ्रांस हो गया, और भी बहुत से देश हैं जो कि अमेरिका के ऊपर टैरिफ यानी सेंक्शन लगा चुके हैं। यही नहीं, अमेरिका का डॉलर भी जो था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिससे जो है कि अमेरिका की हालत जो है वह ख़राब होती चली जा रही है, जिससे अब ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। इस ट्रेड वार से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप धीरे धीरे अपनी जो पावर है वो एक शक्तिशाली देश होने का वो धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं, और उनकी देश विदेश में बहुत ही बदनामी हो रही है। इस पर आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।